अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है थर्सडे और मैंने सोचा काफ़ी दिन हुए मैंने अपने रूटीन व्लॉग्स शेयर नहीं किए हैं। अभी थोड़ी देर हो गई है, 7:30 बज गए हैं। उठती मैं 6:30 बजे हूँ, लेकिन मॉर्निंग का मेरा एक छोटा सा रूटीन होता है। फजर की अजान आजकल 6:10 पर होती है। फिर मेरा स्किन केयर रूटीन होता है। अब क्योंकि ज़ैना बड़ी हो गई है तो मुझे ये सब करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो। आप खिड़की से बाहर देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो रहा है। असल में आज बहुत अबर है, बारिश जैसा वेदर लग रहा है। अभी इब्राहिम के लिए और अपने लिए वार्म वाटर बना रही हूँ। इब्राहिम को लेमन वाला पीना होता है, अपने लिए मैं हनी डालती हूँ, लेकिन अब मैं हनी भी नहीं डालती, बिल्कुल ही प्लेन पीती हूँ। ज़ैना कभी मेरे साथ ही उठ जाती है, कभी उसको उठाना पड़ता है। ज़ैना बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसको डैडी के कप में खुद लेमन स्क्वीज़ करना था। फिर मैंने कहा चलो आप भी स्क्वीज़ कर लो, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह बच्चों का मूड थोड़ा ख़राब ही होता है। वैसे हम मदर्स को ना सुबह सुबह काम ही नहीं, बच्चों के मूड्स भी संभालने होते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कोई भी बच्चा नींद से उठ के अच्छे मूड में होता है कभी। इब्राहिम अभी उठे नहीं हैं, तो फिलहाल उनका वाटर में साइड पर रख दूंगी। बाहर फाइनली बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वैसे अबर को देख के लग ही रहा था कि बारिश हो जाएगी। अच्छा, आज ना गार्बेज ट्रक आने वाला था। वैसे वेंसडे को आता है, लेकिन ये थैंक्सगिविंग वीक था तो कुछ अलग स्केड्यूल था, तो आज थर्सडे वाले दिन को आने वाला था। इसलिए मैं भी कचरा फेंकने जा रही हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो ये अगले 2 हफ्ते तक घर पर ही रखा रहेगा। आज ज़ैना का जिम डे है। मंडेज एंड थर्सडेज जिम डे होता है। उस दिन यूनिफॉर्म नहीं पहनाते, बल्कि एक स्कूल मोनोग्राम की टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स होती हैं। वैसे हर सुबह ज़ैना को इसके टेस्ट का रिवीजन भी कराना था। वीक में 2 स्पेलिंग टेस्ट होते हैं और एक प्रोजेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्कूल की खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें बच्चों की पढ़ाई को घर पर थोड़ा बहुत देखना होता है। और ज़ैना पहले अपना हेयर स्टाइल अप्रूव करती है, फिर जाके वो दूसरा काम करती है। पिक एंड ड्रॉप अब वैसे मैं ही करती हूँ। स्कूल घर से वैसे इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब से मैंने जॉब छोड़ी है मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अकेले ही मैनेज कर लिया करूँ, इब्राहिम को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँ। ये मैंने इसको रेन बूट्स भी पहना दिए हैं, इसके न्यू बूट्स हैं और काफ़ी एक्साइटेड है अपने बूट्स को लेकर। और ये ड्रॉप करने के बाद मैं अब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बारिश अभी भी हो रही है। उस दिन काफ़ी देर तक बारिश होती रही थी, शाम को जाके रुकी थी। और आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह के टाइम घर में बत्तियां जलाई हुई हैं, क्योंकि अबर की वजह से पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में फ्रेश जूस बनाया था। उस पर एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने ये कंसर्न शेयर की थी कि जिन चीज़ों का मैंने जूस बनाया है उसमें नेचुरल शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सेब हो गए, गाजर हो गई। तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ। असल में कभी कभी आप जूस इसलिए भी बना लेते हैं कि फ्रिज में रखी हुई सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स ख़त्म हो जाएं। तो उस दिन मेरा भी कुछ ऐसा ही मकसद था। उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप 3 जुकीनीज, 1 एप्पल और 1 कैरेट का कॉम्बिनेशन बना के जूस पिए। तो आज मैं उसी का ही जूस बना रही हूँ। इब्राहिम और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं, और नाश्ते में हम लोग मोस्टली ऐसा ही करते हैं। वैसे आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेश जूसेस बना रही हूँ। एक्चुअली रिसेंटली अम्मी से फ़ोन पर बात हुई थी और अम्मी ने काफ़ी लंबी नसीहत की थी कि घर वालों को फ्रेश जूस पिलाना कितना ज़रूरी है। हमारी अम्मी के घर पर तो बहुत बनता था, खासकर कैरेट और एप्पल जूस तो मस्ट हैव आइटम्स थे। एंड रिगार्डलेस इब्राहिम खुद भी ऐसी हेल्दी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए, जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया था उससे आराम से 2 ग्लासेस जूस बन गया, बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी बच गया है। अभी इब्राहिम को दे रही हूँ, वो सुबह से शाम तक स्टडी में ही अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, कहने को तो ज़ैना 6 से 7 घंटे के लिए स्कूल चली जाती है, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है। इस टाइम को मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना प्रोडक्टिव बना सकूँ मैं बना लूँ। और आज जो मैंने बहुत बड़ी गलती की है ना, वो ये है कि ऑल्दो ये जानते हुए कि आज सुबह से बारिश हो रही है, मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी। आपको पता है मैं सारे कपड़े ड्रायर में नहीं डालती, ऑलमोस्ट आधे कपड़े मैं धूप में सुखाती हूँ। अभी ब्रांड की कुछ नई शर्ट्स हैं, मैं वो धो रही हूँ। मेरी ये वो आदत है जो पाकिस्तान से चली आ रही है। आपको मेरे घर में डिटर्जेंट पाउडर हमेशा मिलेगा। एक्चुअली मेरी अम्मी बहुत पर्टिकुलर थी कि जो नए कपड़े हैं या डेलिकेट कपड़े हैं वो हाथ से खुद वॉश करने चाहिए। तो बस तभी से ये मेरी एक आदत है। मैं आज भी मेरे, इब्राहिम के, ज़ैना के जो खास कपड़े होते हैं वो हाथ से ही वॉश करती हूँ। अब मशीन मैंने लगा ली थी तो कपड़े सुखाने तो थे ही, इसलिए ग्रिल अब घर के अंदर ले आई हूँ।
अब घर के अंदर बिल्कुल वेंट के पास सुखा दूंगी, इससे जल्दी सूख जाएंगे। वैसे इतनी बारिश के बाद आज भी ठंड नहीं है, मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए हीटिंग ऑन कर दूंगी ताकि कपड़े सूख जाएं, क्योंकि घर के अंदर अगर ऐसे कपड़े सूखे हो ना तो वो अच्छे नहीं लगते, थोड़ा मैसी सा लगता है। अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट करूंगी। ये ज़ोहर के बाद का जो टाइम होता है ना, ये बहुत बिजी टाइम होता है। इसमें मुझे लंच बनाना होता है और ज़ैना के लिए ज़्यादातर अलग से ही खाना बनाना होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो। मैं अब दाल प्रेशर कुक कर लूँगी। ज़ैना वैसे दाल चावल शौक से खा लेती है। फिर मुझे उसको पिक करने भी जाना होता है और जब वो आती है ना तो उसको बहुत भूख लग रही होती है। आज की दाल में पालक की एडिशन कर दूंगी तो अच्छी हेल्दी दाल पालक बन जाएगी। दाल को मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है। कभी कभी सादी सी बना लेती हूँ और कभी स्पेशल सा मसाला मैं अलग बना लेती हूँ। आज पालक की वजह से मसाला अलग से बनाऊंगी। वैसे कुछ लोग डायरेक्टली दाल में डाल के भी पालक को पका लेते हैं, वो भी आइडिया अच्छा है, आप वैसे भी कर सकते हैं। घी में मैंने थोड़ा जीरा स्प्लटर होने दिया है। अब इसमें चॉप प्याज डाल के ब्राउन करूंगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ये स्टेप दाल के फ्लेवर को बहुत इन्हांस कर देता है। टमाटर और मसाले साथ साथ डालती हूँ ताकि पानी रिलीज होने से पहले मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मसालों में लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस इसी को आप भून लें और जब आपके टमाटर मुशी हो जाएं यानी गल जाएं तो आप इसमें पालक डाल दें। पालक तो आपको पता है थोड़ी देर में ही पक जाती है। फिर मैं इसमें अपनी दाल डाल दूंगी जो मैंने अलग से पकाई थी। मैं आखिरी में थोड़ा तड़का जरूर लगाती हूँ, आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मसाले तेल वगैरह हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आगे की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कभी कभी कैमरा ग्लिचेस हो जाते हैं और पता नहीं मेरी वीडियो क्लिप्स कहाँ गायब हो जाती हैं। अच्छा, मैंने ज़ैना को स्कूल से पिक कर लिया है और मैंने दाल चावल बनाए, लेकिन ज़ैना ने कहा, बच्चों का आपको पता है कुछ पता नहीं होता, ज़ैना ने कहा उसको दाल चावल नहीं खाना, उसको रोटी खानी है। तो अभी मैं ज़ैना के लिए आटा गूंद रही हूँ, आटा ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये जो टाइम होता है ना ज़ोहर की अजान के बाद, और मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही टाइम होता है, उसको पिक करने के बाद फौरन से फिर मैं उसको खाना खिलाती हूँ क्योंकि फिर उसकी सिपारा क्लास होती है। सिपारा क्लास उसकी वीकडे में भी होती है और वीकेंड पर भी होती है। वीकडे पे छोटी क्लास होती है, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। वीकेंड पे थोड़ी लंबी होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, आधा 1 घंटे की क्लास हो जाती है। तो ज़ैना के जो कुरान टीचर हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें फिर पाकिस्तान के टाइमिंग्स को भी देख के थोड़ा सा मैनेज करना होता है क्योंकि बाय द टाइम ज़ैना घर आती है, लंच करती है, तो वहाँ काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो लंच के फौरन बाद फिर ज़ैना की क्लास होती है। तो ये जो ज़ोहर के बाद का जो टाइम है ना, ये मेरा बहुत बिजी होता है। तो बस अभी पहले मैं ज़ैना को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद ज़ैना की क्लास होगी और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि आगे क्या करना है। चलिए थोड़ी सी अपडेट घर की अरेंजमेंट के हवाले से भी देती हूँ। आपको पता है किचन मैंने सेट कर लिया है, अब घर के कमरों की तरफ आएंगे और वहाँ भी कुछ सेटिंग्स और अरेंजमेंट्स वगैरह चेंज करेंगे। ये वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले शूट की थी क्योंकि गार्बेज ट्रक आने वाला था, तो मैंने सोचा ज़ैना के कमरे से पुराना सामान और खिलौने में फेंक दूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ, ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे याद नहीं है मैंने ज़ैना के खिलौने लास्ट टाइम कब सॉर्टिंग और उनकी डीक्लटरिंग की थी। और इन टॉयज़ की वजह से कमरा इतना गंदा रहता है ना, मतलब आप जितनी भी सफाई कर ले लगता ही नहीं है कि कमरे के अंदर सफाई हुई है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टार्ट किया है। असल में जो काम है ना मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर देता है। हर खिलौने में कोई मखसूस याद जुड़ी होती है। कोई बर्थडे पर मिले हैं, कोई यूएसए विजिट्स पर मिले हैं, कोई उसके बचपन के टॉयज़ हैं। अब जैसे ही सारे खिलौनों की सॉर्टिंग वगैरह हो जाएगी, मैं इसके रूम को सेट कर लूँगी। एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि क्या ये घर आपका रेंटेड है या अपना है, तो ये घर हमारा रेंटेड है। मे बी शायद इससे पहले मैं कभी बताना भूल गई हूँ। और एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि आप घर की अरेंजमेंट करके हमें हाउस टूर ज़रूर दें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मैं ये ज़रूर करूँगी। मैं आप सबके कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ती हूँ और आप सबकी बातों से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है। फर्नीचर हम लोग नहीं चेंज करेंगे, ये हम पुराने घर का ही लेकर आए हैं। इंशाल्लाह जब हमारा अपना घर होगा फिर हम नया फर्नीचर ज़रूर लेंगे। बहुत अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि हमारा अपना घर हो जाए और उसी लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत दुआ भी करते रहते हैं। फिलहाल जिस घर में हम रह रहे हैं ये भी बहुत अच्छा घर है। इसके अलावा घर के अंदर पेंटिंग्स लगाने का काम इब्राहिम ने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्लिप्स डिलीट हो गई हैं, पेंटिंग वाली वीडियोस भी उसी में से थी। फिलहाल पुरानी पेंटिंग्स ही हमने लगाई हैं, 1-2 नई पेंटिंग्स लानी है, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए बैक टू द रूटीन व्लॉग। अभी मुझे डिनर बनाना है। वीकडेज पर इतना खाने का एहतमाम नहीं करती, बस कुछ रूटीन सा सिंपल सा ही बना लेती हूँ क्योंकि ज़ैना 8:30 बजे सो जाती है। उससे पहले सारे काम मुझे निपटाने होते हैं, उसको भी खाना खिलाना होता है।
अनफॉर्चुनेटली कुछ डिनर की वीडियोस भी डिलीट हो गई हैं। मैं आज चिकन पॉट पाई बना रही हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूंगी। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल और बटर साथ साथ गर्म किया है और इसमें प्याज और कुटा हुआ लहसुन फ्राई किया है। बस सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। अच्छी हेल्दी रेसिपी है, काफ़ी सब्जियां वगैरह डलती हैं। कुछ लोग इसमें बीन्स वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं बस गाजर, मटर और कॉर्न्स वगैरह डाल रही हूँ और बस आपको मिक्स कर लेना है। पकाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बाद में बेक भी होता है। स्पाइसेस में मैंने इटालियन हर्ब्स अब की बार एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पर डाला था, लेकिन आई गेस उससे थोड़ा सा स्पाइसी हो गया। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं डालूंगी। इसके अलावा फ्रेश कुटी काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थाइम और नमक वो सब डाल के मिक्स कर लेना है। फिर हमें इस ग्रेवी को गाढ़ा भी करना है और इसके लिए मैदा डलेगा। 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ और मैदे को डाल के थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि आपको पता है कच्चे आटे की एक स्मेल होती है, हमें वो ख़त्म करनी है। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग थैंक्सगिविंग की छुट्टी पर इब्राहिम की कज़न के घर गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा पॉट पाई बनाया था, तब से मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं भी बनाऊँ। अब इसके अंदर चिकन स्टॉक डलेगी। मैं वेजिटेबल की यूज़ कर रही हूँ, आप अगर फ्रेश चिकन स्टॉक इसमें यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। चिकन मैंने पहले से पका के रख ली थी और फिर इसको श्रेड कर लिया था। बस अब इसको थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि सॉस मुझे थोड़ा कम करना है। 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैं पकाऊंगी। अब इसको पायरेक्स डिश में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी काफ़ी कम हो गई है, आपको ऐसी ही रखनी है ग्रेवी। पफ पेस्ट्री मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, हलाल पफ पेस्ट्री है। बहुत से लोग डिश के बॉटम में भी शीट बिछाते हैं, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बना रही हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इस ब्रांड की पफ पेस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली मुझे यही मिल सका था शॉप के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं दूसरा कोई ब्रांड ट्राई करूंगी। मे बी जो फेमस ब्रांड्स है वो ट्राई करूंगी। बेकिंग से पहले 2 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप अपनी शीट्स में कुछ कट्स लगा दें ताकि एयर अंदर ट्रैप ना हो, और आखिरी में एग वॉश करना है, क्योंकि इससे आपके पाई का कलर बहुत अच्छा आएगा। और बेकिंग टाइम में हमेशा वही फॉलो करती हूँ जो पफ पेस्ट्री के डब्बे के पीछे लिखा होता है। इसमें 350 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 20 मिनट्स लिखा हुआ था, तो मैंने भी यही किया है। इस वक्त मेरे मिटन्स नहीं मिल रहे हैं, पाई रेडी हो चुका है। अब टॉवल से ही डिश निकालनी पड़ेगी। ऑनेस्टली काम के टाइम पर ना ज़रूरत की सारी चीज़ें खो जाती हैं। चलें अब हम लोग डिनर करेंगे। बहुत अच्छा बन गया था पाए, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इंग्रेडिएंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दूंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।